अरे 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 अरे, क्या बात है? मुझे देखकर हंसने की वजह क्या है भाई? तुम मुझे देखकर इस तरह से हंस क्यों रहे हो माधव? हैं? क्या बात हो गई? अरे अरे राज्य का भविष्य सोचकर हंसी आ रही है मंत्री जी। अरे अरे, कहना क्या चाहता है? साफ साफ बता। सुबह सुबह यूं घुमा फिराकर बात करना अच्छा नहीं लगता। साफ साफ बता, कहना क्या चाहता है? राज्य का भविष्य है? क्या बात है? अरे बताता हूँ। बात यह है कि महाराज के बाद आपके हाथ में राज्य नहीं रहेगा, क्योंकि राजकुमार आदित्य अंधा हो गया है। हाँ। अरे तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे राजकुमार का मजाक उड़ा रहा है? हैं? अरे हंसी की बात पर हंसूंगा नहीं तो क्या रोऊंगा? है? अरे तुम्हारी हिम्मत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। जिस महाराज ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, उसी को तुम अनदेखा कर रहे हो? हैं? राजकुमार के बारे में ऐसे हंसते हुए तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई? बोलो। अरे भाई देखो, मुझे तो बिल्कुल नहीं आई, और सच बात कहने में कोई बुराई भी नहीं है। जिस राज्य का भविष्य ऐसा हो, वहाँ भला कौन रहेगा? मैं तो किसी और राज्य में चला जाऊंगा। हाँ। अरे तो जा ना, जा, भाग जा यहाँ से, भाग। बड़ा है कहीं का अभागा। मजाक क्यों बना रहा है? जहाँ जाना है वहाँ जा। मैंने तुझे कब रोका है? जब देखो तब ही 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 ही। हाँ, फिर भी चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, ये सच तो नहीं बदल सकता ना कि राजकुमार अंधे हैं, अंधे। एक अंधा राजकुमार उस महल में रहकर क्या करेगा? इससे अच्छा है कि राज्य की जनता को ही राजगद्दी दे दी जाए, ताकि हम लोग राज्य को बेहतर तरीके से चला सकें। हाँ। राज्य को बेहतर तरीके से जनता चलाएगी? अरे राज्य चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। तुझसे और बात करने का अब मेरा मन भी नहीं है। मैं चला अपने काम पर। बूढ़ी माँ, अरे अरे घर पर है क्या? कृपया करके बाहर आइए। अरे अरे ओ बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ, बूढ़ी माँ। कौन है रे? ओ बनवारी लाल, क्या बात है? अरे बहुत जरूरत है बूढ़ी माँ, मैं और मेरी बेटी बड़ी मुसीबत में है। कृपया करके हमें इस संकट से बचाइए। क्या संकट? क्या हो गया? बूढ़ी माँ, मेरी बेटी पूजा के बाल झड़ रहे हैं, कोई उपाय तो बताइए माँ। बाल झड़ रहे हैं? ये कैसे हुआ? बहुत ही गंभीर समस्या है। उसकी तो अभी उम्र भी कम है। अगर ऐसे ही उसके बाल झड़ते रहे तो? यही तो कह रहा हूँ बूढ़ी माँ, कृपया करके कुछ मदद कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर बर्बाद हो जाऊंगा। कृपया करके कुछ मदद कीजिए बूढ़ी माँ, मदद कीजिए। बेटी को साथ लेकर आ, उसे देखकर ही बता पाऊंगी कि ये किस वजह से हो रहा है। बिना देखे मैं कुछ नहीं कह सकती। अरे वो तो आने को तैयार नहीं है बूढ़ी माँ, शर्म के मारे घर से बाहर ही नहीं निकलती। बाल झड़ रहे हैं, इसीलिए किसी को दिखाना ही नहीं चाहती। अब क्या करें बूढ़ी माँ? शर्म से बीमारी ठीक नहीं होगी, उसे आना ही होगा। अगर आप खुद हमारे घर चलें तो बहुत भला होगा। वो लड़की जब से कह रही है कि बाहर नहीं निकलेगी, तो वो मानेगी नहीं। मैं क्या करूं? मैं तो बहुत कह चुका, बाहर चलो, नहीं चल रही है। अच्छा चलो, लेकिन उससे कहना हर समस्या का समाधान होता है। चलिए चलिए बूढ़ी माँ, आप मेरे साथ चलिए, चलिए। क्या बात है देवराज, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि आज बहुत क्रोधित हो। क्या हो गया? अरे महाराज क्या कहूँ, अब राज्य के लोग राजकुमार आदित्य को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। राज परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो रही है महाराज।
अच्छा, क्या बात क्या है? आदित्य के बारे में क्या कहा जा रहा है, बताओ। अरे महाराज, पूरी तरह से बेबुनियाद बातें हैं जिनका कोई तर्क ही नहीं है। अब क्या है, हमारे राजकुमार आदित्य आंखों से देख नहीं सकते, इसीलिए। अब क्या कहूँ महाराज, ये बात कहने में मुझे शर्म आ रही है। पूरा दिन कहाँ थे तुम? तुम्हें जरा भी काम की समझ है? बस हर वक्त इधर उधर घूमते रहते हो। थोड़ा अरे मैं थोड़ा घूमने गया था। पूरा दिन बाहर थे, घर में अनाज नहीं है, बर्तन खाली पड़े हैं और तुम बाहर बाहर हवा खाते घूम रहे हो। चिंता मत करो घरवाली, बहुत जल्दी सब ठीक हो जाएगा। मैं राजमहल की जिम्मेदारी लूंगा ना, हाँ, तब हमारे पास कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ। राजमहल की जिम्मेदारी? तुम जो अपना घर नहीं संभाल सकते, वो राजमहल कैसे संभालेंगे? अरे 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 अरे, हंसो मत। एक दिन मैं महल में काम करूंगा, राज्य के लोग मेरा सम्मान करेंगे। वो राजगद्दी एक दिन मेरे नाम की होगी, देखना तुम। हाँ। पहले अपना घर संभालो, फिर राज्य के सपने देखना। आलस से कुछ नहीं होता, बड़ा बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, ये जानते हो? अरे मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं है। तुम कुछ जानती ही नहीं हो। बड़ा बनने के लिए मेहनत वहनत नहीं, बस चालाकी चाहिए, चालाकी। हाँ। देखो, अगर तुमने खुद को नहीं बदला तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी, कह रही हूँ। अरे कहाँ चली जाओगी छोड़कर? अगर जाना है तो जाओ। मैंने तो सोचा था कि तुम्हें महारानी बनाऊंगा, लेकिन तुम्हें तो महारानी बनने का शौक नहीं है, तो जाओ। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा आराम करने। तुम खाना बना लेना और खाना बन जाए तो मुझे बुला लेना। मैं चला आराम करने। अरे ये लड़का कौन है? इस तरह लड़खड़ाते हुए कहाँ जा रहा है? आगे तो तालाब है, क्या उसे दिख नहीं रहा? जल्दी से उसे रोकना होगा। अरे रुको, एक कदम और नहीं बढ़ाना, थोड़ा और चलते तो तालाब में गिर जाते। आप कौन हैं? अरे राजकुमार, आप यहाँ? आपको तो राजमहल में होना चाहिए। आप यहाँ अकेले इस तरह क्यों घूम रहे हैं? और आपको तो ये रास्ते भी नहीं पता। मैं अब राजमहल में नहीं हूँ, वहां से चला आया। इसका क्या मतलब? क्या कह रहे हैं आप? आप राजमहल छोड़कर क्यों आए? क्या हो गया है आपको? हाँ, मैं खुद ही राजमहल छोड़कर आया हूँ। मेरी वजह से मेरे राज परिवार की बदनामी हो रही है। लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, तो मैं... नादान लड़के, लोगों की बातें कौन सुनता है? महाराज को क्या दूसरा बेटा मिलेगा? आपके माता पिता आपको जान से बढ़कर चाहते हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि उनके नाम पर कोई दाग लगे। ठीक है, तो मेरे साथ मेरे घर चलिए। यहाँ अकेले रहेंगे तो खतरा हो सकता है। अरे खतरा हो या कुछ और हो, अगर इसी में मेरी जान चली जाए तो वही सही होगा। मैं सब कुछ छोड़ के आ गया हूँ। ऐसी बेवकूफी की बातें मत कीजिए। और राजमहल के लोगों ने आपको अकेला कैसे छोड़ दिया? एक सहायक मेरे साथ आया था, मैंने उसे वापस भेज दिया। अच्छा किया। अगर आपको राजमहल में नहीं रहना तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। चलिए, मेरे साथ चलिए। पूजा बेटी, रो रो कर खुद को दुखी मत कर। देखना कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। हाँ। पिताजी, कौन सा रास्ता? मैंने एक के बाद एक दवा खा ली, कुछ भी असर नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं? लोगों के सामने कैसे जाऊं? मुझे बहुत शर्म आ रही है बाबा। हाँ, मैं समझ सकता हूँ बेटे, पर तुम हिम्मत मत हारो। मैं कुछ करूँगा। हाँ।
आप क्या करेंगे? किसके पास जाएंगे? मैं महाराज के पास जाऊंगा। हाँ, महाराज के पास। महाराज, वो हमारी कैसे मदद करेंगे? अरे अब मुझे नहीं पता, लेकिन उनकी सभा में कई विद्वान आते हैं। राज्य के सबसे अच्छे चिकित्सक वहीं रहते हैं। शायद कोई समाधान मिल जाए वहाँ। क्या महाराज हम जैसे आम लोगों की परेशानी को समझेंगे? अरे महाराज बहुत अच्छे इंसान हैं। वो पूरे राज्य की चिंता करते हैं। मैं उनके पास जाकर हाथ जोड़ूंगा। वो जरूर कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। और हाँ, तुम भी मेरे साथ चलो। मैं कैसे जाऊं पिताजी? लोग मुझे देखकर हंसेंगे। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब तक मेरे बाल फिर से नहीं आ जाते, मैं बाहर नहीं निकलूंगी। इतनी बड़ी मछली क्यों लाए हो बेटा? हमारे जैसे लोगों को ऐसी शानो शौकत की क्या जरूरत? आपने जो रात को आदित्य को बचाकर उसे अपने घर में रखा, वो बहुत बड़ा उपकार किया है। ये तो सिर्फ एक छोटा सा उपहार है। लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। उपकार क्या, ऊपर वाला जिसको जैसा बनाकर भेजता है वही तो उसे निभाना चाहिए। आदित्य अगर अंधा है तो इसमें उसकी क्या गलती है? गलती उसकी नहीं है, लेकिन राज्य के लोग इसे समझने को तैयार नहीं हैं। वो हमेशा हमसे मजाक कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राज्य के भविष्य का राजा अंधा राजा होगा। राजकुमार तो अंधा है। हमारा राज्य अब अंधकार में होगा। लोगों की बातों से क्या राज्य चलता है बेटा? लोग तो हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ही। ये सारी बातें चलती रहती हैं राज्य में। लेकिन राज्य की छवि तो बचानी चाहिए। मैं जल्द ही महाराज को सूचित करूंगा। महाराज जो करेंगे, लेकिन तब तक आदित्य को मैं अपनी देखभाल में रखूंगी। बाहर की दुनिया उसके लिए आसान नहीं है। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। आप उसकी देखभाल करें। मैं जितना जल्दी हो सके कोई ना कोई हल जरूर निकालूंगा। जरूर, मैं खुद उसे बनाकर खिलाऊंगी। कोई चिंता मत करिए आप। उसे मेरी छोटी सी झोपड़ी में कोई परेशानी नहीं होने दूंगी। आप बिल्कुल आराम से रहिए। ठीक है बूढ़ी माँ, अब मैं चलता हूँ। कभी कभी आदित्य से मिलने आऊंगा आपके घर पर, ठीक है? जब चाहो आओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अरे कहाँ हो बनवाड़ी लाल? बनवाड़ी लाल, पूजा के लिए फल लाए हैं। लीला ने भेजे हैं। बनवाड़ी लाल। माधव काका, तुम आ गए। मेरे लिए फल लाने को किसने कहा था तुम्हें? अरे ये तो मेरा कर्तव्य है, लेकिन ये क्या? तुम तो पूरी तरह से गंजे हो गए हो। ये तो बहुत ही मजेदार बात है। अब तुम बाहर कैसे जाओगी? काकू प्लीज ये सब मत कहिए। मुझे बहुत दुख होता है ये सुनकर। दुख होता है तो क्या होगा? हैं? आसपास के लोग क्या कहेंगे वो सुनोगी? क्या तुम इसे सहन कर पाओगी? अरे माधव, ये सब नहीं कहना चाहिए था। उसकी तकलीफ को समझने की कोशिश करो। ओहो, नहीं कहना चाहिए था। ओ बाबा, सच कहने में क्या हर्ज है भला? हैं? लड़कियां तो अपने बालों पर गर्व करती हैं, लहराती हैं ऐसे। अब अगर वो नहीं है तो? अगर मेरी किस्मत में ये लिखा है तो मैं क्या कर सकती हूँ काका? हाँ, बस काफी हो गया। बस पूजा, तुम रो मत। और माधव, तुम्हें तो समझना चाहिए ना कि किससे और कैसी बात करनी चाहिए। कुछ भी कहीं भी बोलने लग जाते हो। हैं? अरे बाबा, क्या हो क्या गया है? मैं तो मजाक कर रहा था। इसमें इतना गुस्सा होने वाली क्या बात है भला? हैं? मजाक? तुम अभी एक काम करो, अभी यहाँ से चले जाओ। अरे सच बोलने से इतनी मिर्ची काहे लग रही है? खैर बाबा, ये लो, मैं ये फल लेकर आया था, खा लो। अब मैं चलता हूँ। भैया राम राम।
ये आदमी बिल्कुल ठीक नहीं है। लोगों के साथ बुरा व्यवहार करने में उसे एक पल भी नहीं लगता है। बहुत ही घटिया इंसान है, निहायती खराब किस्म का आदमी है ये, घटिया कहीं का, बेवकूफ, गधा, पाजी। महाराज 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 की जय हो। महाराज, एक खुशखबरी है, सुनेंगे तो आपकी चिंता दूर हो जाएगी महाराज। खुशखबरी? कौन सी खुशखबरी की बात कर रहे हो तुम? बताओ। महाराज, राजकुमार आदित्य को ढूंढ लिया गया है। अब वो बूढ़ी महिला के पास सुरक्षित हैं। अरे वाह 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 वाह, ये सुनकर हमें अति आनंद प्राप्त हुआ। हाँ, चलो, कम से कम वो सुरक्षित है, ये जानकर हमें शांति मिली। कल से हम बहुत चिंतित थे, तुम विश्वास नहीं करोगे देवराज। अरे महाराज, जैसे राज्य में बुरे लोग हैं, वैसे अच्छे लोग भी हैं। यही प्रमाण अब मिल रहा है महाराज। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो देवराज। अब बूढ़ी महिला से एक बार हमें भी मिलवाओ, हम उन्हें उपहार देना चाहते हैं। इसकी तो आप बिल्कुल चिंता ना करें महाराज। मैं आज खुद मछली खरीदकर बूढ़ी महिला को देकर आया हूँ। कहा है कि हमारे राजकुमार को बढ़िया स्वादिष्ट मछली पकाकर खिलाएं। हाँ। अरे ये तुमने क्या किया देवराज? अब हम उन्हें कैसे धन्यवाद दें? हाँ, वैसे तुम कितनी जगहों पर ध्यान रखते हो, ये सोचकर हम कभी कभी चकित हो जाते हैं। वाकई में तुम एकदम योग्य मंत्री हो। हाँ। धन्यवाद की कोई बात नहीं है महाराज। बस एक बात सोचिए, जो लोग आज विशेष जरूरतमंद लोगों का अपमान करके खुश होते हैं, अब क्या उन्हें इस राज्य में रहने दिया जाएगा? सवाल तो तुम्हारा उचित है, लेकिन केवल मुझे अपमानित करने के कारण हम उन्हें राज्य से बाहर तो नहीं कर सकते ना। अगर ऐसा किया तो लोग कहेंगे कि हम स्वार्थी हो गए हैं। हम अपने विरुद्ध बातें भी नहीं सुन सकते, तरह तरह की और बातें बनेंगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं महाराज। फिर भी अगर मौका मिले तो आप इन लोगों को सही रास्ते पर लाने की कोशिश करें, नहीं तो ये बुरे काम करते रहेंगे, कोई इन्हें रोक नहीं पाएगा। बस यही मेरा कहना है। बूढ़ी माँ, तुम अकेली इस जंगल में कैसे रहती हो? तुम्हें डर नहीं लगता? पहले पहले डर लगता था, लेकिन अब आदत हो गई है। पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी भी मेरे साथी हैं। क्या बना रही हो? हा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। महामंत्री देवराज ने आज बड़ी मछली भेजी है तुम्हारे लिए। कहा है अच्छे से पकाना। खाओगे? अगर तुम बनाओगी तो जरूर अच्छा होगा। मैं क्यों नहीं खाऊंगा? ठीक है, आज मेरे हाथों का खाना खाकर बताना मैं कैसा पकाती हूँ। ठीक है? सब ठीक है बूढ़ी माँ, लेकिन तुम यहाँ पूरे दिन अकेले क्या करती हो? अकेले रहना अच्छा लगता है तुम्हें? इस जंगल के बीच ही मेरी जिंदगी है। मैं औषधियाँ बनाती हूँ, बीमार लोगों की मदद करती हूँ। अच्छा, ये बताओ, उस दिन तुम कहाँ से आ रही थी जब तुमने मुझे तालाब में गिरने से बचाया था? पूजा के घर से। पूजा? उसे क्या हुआ? क्या कहूँ बेटा, उसके सिर के सारे बाल गिर गए हैं। कोई दवाई असर नहीं कर रही। लड़की धीरे धीरे गंजी हो रही है। बहुत दुखद बात है। ओ, तो ऐसा है। ये बात सुनकर बहुत बुरा लगा। क्या उसे बहुत दर्द हो रहा है? बहुत। घर से बाहर भी नहीं निकलती शर्म से। सच में? ओ हो, ऊपर वाले ने हमें इतना कष्ट क्यों दिया, कौन जानता है। तुम जब भी उनके घर जाओ मुझे भी साथ ले चलना, ठीक है? मैं भी जाकर उनसे बात करूंगा, उसे अच्छा लगेगा, मुझे भी अच्छा लगेगा, देखना। ठीक है बेटा, ऐसा ही करूंगी। माधव, अरे ओ माधव, बाहर आ। आज तेरा दिन है या मेरा एक दिन। आज तुझे मैं खत्म करके रहूंगा।
माधव बाहर आ। क्या हुआ? इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे अपने उस शैतान पति को बुलाओ, उसने मेरी बेटी को अपमानित किया है। आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। बुलाओ उसे, कहाँ है वो? बुलाओ। अरे 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 क्या हो गया? क्या बात है? ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? हैं? अरे 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 ये क्या कर रहे हो? अरे पागल हो गए हो क्या? अरे 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 बहुत दर्द हो रहा है भगवान। रुक जाओ, कृपया रुक जाओ। ऐसे क्यों मार रहे हो? मेरे बेटे के बारे में कुछ भी कहा? हाँ, अब कहेगा? अरे पूजा के मुड़े हुए सिर पर हंसा तूने? हाँ? अरे ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बस 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 इस बार छोड़ दो। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपया करके मुझे छोड़ दो। बहुत दर्द हो रहा है। आय, छोड़ दो। मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ। अगर मेरे बेटे के बारे में एक शब्द भी कहा तो आज से 10 गुना ज्यादा मार खाएगा। समझ गया कहीं का? अरे भगवान, अरे भगवान, पत्नी मुझे मारकर तो चूर कर दिया। अरे रे 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 रे, क्या पीड़ा है। अरे रे 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 रे। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। राजा के पास जाकर उसकी शिकायत करूंगी। इस तरह तुझ पर हमला करके वो बच नहीं सकता। क्या कर रही हो पूजा बेटी? अकेले बैठी हो? ओह बूढ़ी माँ, आप आ गई और साथ में ये राजकुमार लगते हैं। हाँ बेटी, वो मेरे साथ आया है। वो तुम्हारे घर आना चाहता था, इसलिए उसे साथ लेकर आई। लेकिन राजकुमार आपके घर क्यों रहते हैं बूढ़ी माँ? मेरे कारण राज्य का नाम खराब हो रहा था, इसीलिए मैं आ गया हूँ। क्यों, क्या हुआ? राज्य का नाम खराब हो रहा है आपकी वजह से? क्यों? वो माधव ने मंत्री से बुरा शब्द कहा था। उसने कहा मैं अंधा हूँ, इसीलिए राज्य का भविष्य भी अंधा है। हाँ, इसीलिए मेरे कारण उन्हें बहुत बुरा बुरा सुनना पड़ता है। ओह, इसका मतलब आपकी कोई गलती नहीं थी, फिर भी आप आ गए। और क्या करता, मेरी किस्मत ही ऐसी है। अगर मैं राजमहल से बाहर नहीं आता तो शायद और ज्यादा बुरा सुनता। फिर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, क्या आपने आज सुबह मेरे पिताजी को देखा? नहीं, क्यों? आज सुबह राजमहल के लोग उन्हें बुलाकर ले गए। क्यों? क्या कहकर ले गए? तुम्हें कुछ बताया नहीं? कल रात पिताजी माधव को मारने गए थे, शायद उसी वजह से। फिर मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। क्या? माधव को मारने क्यों गए थे? माधव ने क्या किया था? क्योंकि उस माधव ने मुझे बुरा भला कहा था। मेरे सिर के बाल नहीं हैं, इस पर वो हंसा था। मुझे बहुत दुख हुआ था, पूरी रात रोती रही। शायद इसी वजह से पिताजी ने ऐसा किया। निश्चित रूप से माधव ने महाराज से शिकायत की होगी। चिंता मत करो, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। महामंत्री देवराज हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। माधव कितना बड़ा बदमाश है वो भी जानते हैं। तुम निश्चिंत रहो। महाराज 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 महाराज, मुझे न्याय दीजिए, न्याय दीजिए। मुझे निर्मम तरीके से पीटा गया है, पीट पीट कर मेरा भर्ता बनाया गया है। अरे आप कुछ कीजिए महाराज, आपके राज में ये क्या हो रहा है? देखिए, कोई भी आकर मुझे पीट जा रहा है। ऐसा कैसे होगा महाराज? हाँ महाराज, मेरे पति को इस बनवारी लाल ने मारा है। क्या हमारे राज्य में कोई कानून व्यवस्था नहीं है? कृपया हमारी मदद कीजिए। अच्छा, और किस कारण से किसी ने तुम्हें पीटा है, बताओ। अरे कोई कारण हो तो मुझे भी समझ में आए।
कोई कारण ही नहीं है महाराज। बिना वजह के, बिना किसी वजह के मुझे पीटा गया। असल में मैं ठीक हूँ, मेरी पत्नी के साथ हूँ, ये उससे सहन नहीं हो रहा। यही है असल वजह महाराज। महाराज मैं इस मामले में बनवारी लाल का पक्ष लेता हूँ। उसने कुछ गलत नहीं किया, सारी गलती माधव की है। अरे ये क्या कह रहे हैं महामंत्री? आप उसका पक्ष ले रहे हैं? अरे क्या कहूँ मैं अब? महाराज देखिए, ये महामंत्री एक बुरे आदमी का पक्ष ले रहे हैं। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? महाराज बताइए, क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? बताइए। तुम जरा शांत हो जाओ। महामंत्री जी, तुम जो कह रहे थे उसे साफ साफ बताओ। किसकी गलती है तुम्हारे हिसाब से? बताओ हमें। महाराज, मैं कह रहा हूँ कि इस आदमी ने मेरे बेटे का अपमान किया। मेरी बेटी बहुत रोई और दुखी हुई। क्या मैं चुप रहकर बैठता? अब बताइए महाराज। देवराज, क्या तुम सच में मानते हो कि बनवारी लाल ने जो किया वो सही था? बिल्कुल। एक पिता को अपनी बेटी की इज्जत बचाने के लिए जो करना चाहिए उसने वही किया। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। माधव जैसे आदमी को अपमान करने की आदत है। एक बार उसने मुझे भी रास्ते में अपमानित किया था। ये घटना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ महाराज। अरे देवराज, अरे तुम मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो। मैंने किसी का अपमान नहीं किया महाराज, मैंने किसी का अपमान नहीं किया। बहुत दुख रहा है। माधव, बस चुप हो जाओ। तुमने गलती की है, तुमने अपराध किया है, और हम तुम्हें चेतावनी देते हैं कि अगर फिर से राज्य के किसी भी आदमी को अपमानित किया तो तुम्हारा इस राज्य में आखिरी दिन होगा। समझ गए? हाँ, ठीक है, समय आने दो, मैं भी देख लूंगा। क्या हम सच में पहुंच गए हैं? हाँ, पहुंच गए हैं। अब हमें चुपचाप सुनना होगा कि उनमें क्या योजना बन रही है। मुझे विश्वास है माधव काका आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जरूर कुछ न कुछ खिचड़ी पक रही होगी। आज रात उस मंत्री मशाय को अच्छी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, उसकी वजह से महाराज ने हमें अपमानित किया। हम इसका घर चला देंगे। और थोड़ी देर में ये काम करना होगा, बिल्कुल शांति से, किसी को भी कोई सबूत ना मिले। ठीक है, हम पूजा के पिताजी को फंसाकर दिखा सकते थे, लेकिन बीच में ही महामंत्री ने आकर हमारे सारे प्लान को खत्म कर दिया। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। उस वक्त मेरा गुस्सा कितना बढ़ गया था। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे उसे वहीं पे मैं अब खत्म कर दूं। लेकिन आज रात मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, उसकी बेइज्जती करूंगा। ये लोग सच में मंत्री जी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। अब क्या करें? हाँ, हमें किसी भी हाल में उसे चेतावनी देनी होगी। हमें अब तुरंत निकलना होगा पूजा। लेकिन कैसे? अगर हम अभी उसे चेतावनी देने जाएं और अगर इन लोगों ने हमें रास्ते में पकड़ लिया तो? ठीक है, चलो हम दोनों अभी चलते हैं। मंत्री, आज तू बचने वाला नहीं है। तुझे आज खत्म होना ही पड़ेगा। अब तेरा कोई बचने का मौका नहीं है। पकड़ लिया। चोर की तरह रात के अंधेरे में आग लगाने आया था ना? बस अब कोई बात नहीं, इसकी सजा अभी के अभी मिलनी चाहिए। अरे मैं तुझे खत्म कर दूंगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। इस बार माफ कर दो। अब से कभी ऐसा नहीं होगा। अगर आदित्य और पूजा हमें खबर ना देते तो आज मेरा घर आग में जलकर राख हो जाता। शायद मैं भी नहीं बच पाता। तू यही चाहता था ना? बोल।
अरे तेरे जैसे लोगों की वजह से राज्य की शांति अशांति में बदल जाती है। आज तुझे मैं खत्म कर दूंगा, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे अरे अरे, मुझे छोड़ दो। अरे एक बार तो मौका दे दो, एक बार। मैं कभी ऐसा पाप नहीं करूंगा, कोई पाप ही नहीं करूंगा। कल सुबह राजमहल में ले जाकर तुझे सजा देंगे। तुझे छोड़ना अब मुमकिन नहीं है। लेकिन एक अच्छा काम हुआ है। आदित्य और पूजा को एक साथ देखना बहुत अच्छा लग रहा है। लगता है इन दोनों का रिश्ता बहुत अच्छा बन गया है। कल बूढ़ी माँ के साथ जाकर महाराज से आदित्य बाबू की शादी की बात करेंगे। देखते हैं महाराज क्या कहते हैं। लेकिन क्या यह संभव है? क्या महाराज इस शादी के लिए राजी होंगे? जब मैंने वचन दिया है तो कुछ ना कुछ तो होगा ना। हम बहुत जल्दी शादी का खाना खाने जा रहे हैं, आदित्य और पूजा की शादी। हाँ।